क्या हुआ जब स्वयं महादेव की भूतों की टोली आई अपने भक्त को बचाने के लिए। आज की इस खास वीडियो में आप यही सुनेंगे कि आखिर किस तरह से महादेव की भूतों की टोली ने बचाई महादेव के भक्त की जान। चलिए देखते हैं आज महाशिवरात्रि के मौके पर यह खास वीडियो। हर हर महादेव। दोस्तों, आज जो हम आपको घटना सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप जरूर डर जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना में आपको महादेव के रुद्र रूप के बारे में सुनने को मिलेगा। यह घटना सुनकर आप जरूर महादेव की शक्ति को महसूस करोगे। नोएडा के रहने वाले निशांत उपाध्याय ने यह घटना हमारे साथ साझी की। निशांत 2 साल पहले नोएडा के एक शमशान घाट में काम किया करते थे। दोस्तों, जो कहानी निशांत ने हमें सुनाई है शायद ही आपने ऐसा कुछ कभी सुना होगा। बात है साल 2019 की। निशांत अपनी इच्छा के अनुसार शमशान में नौकरी कर रहे थे। उन्हें पैसों की कमी थी, इसीलिए मजबूरन उन्हें यह काम करना पड़ रहा था। हालांकि उनके परिवार में किसी ने ऐसा काम कभी नहीं किया था। उनका परिवार यूपी में आजमगढ़ में रहता था। यहाँ पर उनकी पत्नी उनके 2 बच्चों को पाल रही थी और उनका साथ निशांत की माँ दे रही थी। निशांत शमशान घाट में आई सभी लाशों का संस्कार किया करते थे और शमशान के पंडित जी की मदद किया करते थे। निशांत को पैसों की कमी के कारण शमशान में ही सोना पड़ता था। निशांत ने बताया कि एक रात सोते वक्त मेरी छाती पर दबाव महसूस होने लगा। जब मैंने उठना चाहा तो मेरे दोनों हाथ पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ पैर किसी और के वश में है। तभी मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे सांस भी कम आ रही थी और बेचैनी भी महसूस हो रही थी। कुछ समय के बाद वह दबाव मुझ पर से चला गया और मुझे राहत मिली और उसके बाद मैं सो गया। आने वाले कुछ ही दिनों में यह दबाव बार बार मुझ पर पड़ता रहा। मेरे शरीर पर दबाव पड़ने लगा और मैं हिल तक नहीं पाया। आखिर मैंने ये बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरी रूह तक कांप उठी। पंडित जी ने मुझे बताया कि कोई बुरी शैतान आत्मा मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहती है और मैं जहाँ भी जाऊँगा वह मेरे पीछे पीछे चली आएगी। वह आत्मा मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। पंडित जी ने कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हें अभी से लेकर अपने जीवन के अंत तक भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। वही एकमात्र शक्ति है जो तुम्हें इस आपदा से बचा सकती है। भगवान शिव ही उस आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं। यह बात सुनकर मैंने शिव मंदिर जाना शुरू किया, लेकिन जब भी मैं मंदिर की चौखट में पैर रखता तो मैं उल्टा कमर के बल गिर पड़ता। मैंने बहुत कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन वह शैतान आत्मा के कारण मैं कभी अंदर ही नहीं जा पाया। अब मैं हारकर महामृत्युंजय जाप करने लगा। रात हुई तो वह फिर दबाव मेरे शरीर पर पड़ा, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं मंत्र बोलता रहा। मंत्र के कारण शायद वह आत्मा बहुत परेशान हो रही थी और गुस्से में आकर उस आत्मा ने मेरे हाथ की उंगली को मरोड़ दिया और मेरी उंगली तोड़ दी। मैं दर्द से चिल्लाया, लेकिन दर्द के बावजूद भी मैं महामृत्युंजय का जाप करता रहा। तभी अचानक शमशान घाट पर एक बिजली गिरी। आसपास कहीं भी बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ शमशान घाट पर ही वह बिजली गिरी थी। मैंने तभी सिर उठाकर देखा तो वहां सभी तरफ भूत ही भूत खड़े थे। वह भूत चारों तरफ खड़े थे, जिन्हें देखकर मैं और भी घबरा गया। मुझे लगा कि शायद मेरा अंत आ चुका है। मैंने आंखें बंद की और महादेव को आखिरी बार याद किया, लेकिन कुछ ही समय के बाद मेरे हाथ का दर्द गायब हो गया और मेरे शरीर पर पड़ रहा दबाव भी खत्म हो चुका था। मैंने डरते डरते जब अपनी आंखें खोली तो अन्य भूत वहीं पर ही मौजूद थे, लेकिन उन भूतों के बीच में स्वयं देवों के देव महादेव खड़े थे, जिन्होंने अपने हाथ में एक आत्मा को पकड़ रखा था। मैंने 100 बार अपनी आंखें झपकाई, लेकिन यह कोई सपना नहीं था। साक्षात महादेव मेरे सामने खड़े थे। मैं उठकर महादेव के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महादेव, आपने मुझ गरीब की जान बचाई, आपको शत शत नमन। महादेव ने मुस्कुराकर कहा कि यह आत्मा अपने बुरे कर्मों के कारण इस धरती पर भटक रही थी और तुम्हें परेशान कर रही थी। अब तुम सब कुछ भूल जाओ और सो जाओ। भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी हुआ था। तुम हमेशा सुखी रहोगे और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। महादेव ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन मुझे कुछ भी याद नहीं था, बस हल्की हल्की याद बाकी थी। लेकिन 2 दिन बाद यह सब कुछ मुझे अपने सपने में दिखाई दिया। मैंने पंडित जी से पूछा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि वह आत्मा मुझे परेशान कर रही है। तो मेरी बात को रोककर पंडित जी ने कहा कि तुम्हें तो कहा था कि सब कुछ भूल जाओ, तो तुम मुझे यह सब कुछ क्यों बता रहे हो।
इसीलिए भूत प्रेत से हम डरते नहीं, क्योंकि हम हर वक्त महादेव को याद करते हैं। हर हर महादेव।